दोस्तों, मैं आपका विवेक फिर से मौजूद हूं एक और नया वीडियो लेकर। आज हम देवघर जिले के एक प्रतिष्ठित विद्यालय सनरेज से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आपके सामने लाने जा रहे हैं। एक ओर जहां कोविड महामारी के कारण देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, शिक्षण क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों का बुरा हाल है, वहीं सुदूर देहात क्षेत्र के इस विद्यालय के अंदर कुछ विशेष हो रहा है जिससे लोग बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन में लगभग साल भर से बंद होने के बावजूद कैसे निरंतर लोगों को मिल रहा है रोजगार, इस मंदी में भी कैसे संभल रहा है विद्यालय परिवार, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। हमने विद्यालय से जुड़ी हर जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, साथ ही हम खोलेंगे विद्यालय से जुड़े और कई राज। तो वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं बालाजोरी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर सनरेज के 10 COD ब्रांच में। यहाँ हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए गोल घेरा बनाया हुआ है। छोटे दरवाजे से हमने विद्यालय के अंदर प्रवेश किया। लॉकडाउन में लंबे अंतराल तक विद्यालय बंद रहने के बावजूद भी विद्यालय में बहुत कुछ बदला नहीं है। विद्यालय के अंदर हमने देखा कि सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। विद्यालय के सचिव प्रवीण सिंह उर्फ पप्पू दा ने हमें बताया कि सरकारी निर्देशानुसार विद्यालय फिलहाल बंद है, परंतु 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था फिलहाल जारी है। जो बच्चे स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं वो विद्यालय आकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए कोविड महामारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में हर एक सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि आगे विद्यालय खुलने के क्या आसार हैं, तो उन्होंने बताया कि अब तक सरकार द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु ऐसी संभावना है कि अगले माह से विद्यालय आरंभ हो सकता है। उनसे मिलने के बाद अब हम हॉस्टल की ओर चल पड़े। हमने देखा कि विद्यालय के सभी वाहन वहाँ एक लाइन से खड़े हैं। हॉस्टल के वेटिंग हॉल में हमने देखा बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, तो हम आगे की ओर बढ़ चले। चारों ओर हॉस्टल बिल्कुल खाली है। यहाँ अभी फिलहाल बच्चे नहीं हैं, जिस कारण बिल्कुल वीरान दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे हम आगे की ओर जाकर विद्यालय का हाल देखना चाह रहे हैं। ये विद्यालय का हॉस्टल है जो फिलहाल बिल्कुल खाली है। यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है। बॉयज हॉस्टल से होते हुए हम आगे गर्ल्स हॉस्टल्स की ओर जा रहे हैं। पूरा परिसर बिल्कुल वीरान है, लेकिन इसे साफ रखा गया है। सफाई कर्मी निरंतर इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि यहाँ गंदगी न फैले। आगे
ये गर्ल्स हॉस्टल का बिल्डिंग है। हम देख रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल का गेट फिलहाल खुला हुआ है। ये अंदर यहाँ पे सफाई कर्मी फिलहाल सफाई का काम कर रहे हैं। तो अब हम अंदर नहीं जाकर आगे निकले तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा परिसर है। यहाँ पे कुछ स्टाफ्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये विद्यालय का किचन है, यहाँ पे ही बच्चों का भोजन तैयार होता है। इसके बाद हम विद्यालय के निदेशक ओम प्रकाश सर से मिलने उनके कमरे में पहुँचे। ये इनका निजी कमरा है। यहाँ बैठकर वे आराम करने के साथ साथ छोटा मोटा काम कर लेते हैं। साथ ही साथ वे यहाँ से ही बैठकर पूरे परिसर की निगरानी भी कर लेते हैं। परिसर की निगरानी के लिए चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। अब वे हमें अपने साथ साथ परिसर के पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि किस प्रकार वे खाली पड़े जमीन का सदुपयोग कर रहे हैं। वे हमें विद्यालय के पीछे अपनी बागवानी को दिखाते हुए एक नए प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने पहले 2-4 गायें खरीदी थी, जिनकी सेवा करते करते उनका मन इसमें रम गया और धीरे धीरे कर उन्होंने गौशाला का ही निर्माण कर डाला। ये गौशाला आज उनके लिए एक सुदृढ़ आय का स्रोत बन चुका है। लॉकडाउन में एक और जहां विद्यालय का शुल्क बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जिसके कारण विद्यालय की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में गौशाला से होने वाला आय उनके लिए एक बेहतर विकल्प बना है। गौशाला में फिलहाल 100 से अधिक गायें हैं, जिसे उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से खरीदा है। गौशाला में गीर, फ्रीजियन, साहिवाल जैसे उन्नत नस्ल की गायें हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 6 क्विंटल दूध मिलता है। साथ ही साथ उनसे बछड़ा तथा भारी मात्रा में गोबर भी मिलता है। गौशाला पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें हम आप इस व्यवसाय से जुड़ी जानकारी को विस्तार पूर्वक बताएंगे। फिलहाल देखते हैं कि ओम प्रकाश सर का नया प्रोजेक्ट क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल अभी काम चल ही रहा है। यहाँ पे कच्चे तौर पर कुछ क्यारियाँ बनाई गई है। इन क्यारियों पर प्लास्टिक बिछाया गया है तथा उस पर थोड़ी रेत डालकर उसके ऊपर खरपतवार डाला गया है। इन खरपतवारों के ऊपर गोबर डाला गया है और जिससे कि थोड़े अंतराल में वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में संभवतः आप लोग जानते ही होंगे। यह एक प्रकार का जैविक खाद होता है, जिसे प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है। इसमें खरपतवार के ऊपर गोबर डाला जाता है और साथ ही साथ गोबर की ढेर में केंचुए को छोड़ा जाता है। यही केंचुए इस खरपतवार को खाते हैं एवं उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है वही हमें जैविक खाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका प्रयोग आज फर्टिलाइज़र के तौर पर किया जाता है। अगर आप इन जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद जैसे DAP, यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में गोबर का प्रयोग किया जाता है। गोबर अपने आप में एक प्राकृतिक खाद ही होता है, परंतु जब इसे एक प्रक्रिया के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बना दिया जाता है तो यह फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाता है, जिस कारण यह बाजार में ऊंचे कीमत में बिकता है। ओम प्रकाश सर ने बताया कि उनकी भी योजना है
कि वर्मी कंपोस्ट का एक बड़ा प्रारूप यहाँ तैयार किया जाए। और ये चूँकि उनके पास काफ़ी मात्रा में गोबर उपलब्ध है और जिससे वे भारी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट बनाकर स्थानीय स्तर पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को सस्ते कीमत पर जैविक खाद मिलेगा और वे अच्छी फसल का उत्पादन कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। फिलहाल यहाँ 35 पैड तैयार हो चुका है और आगे और भी 40-45 पैड तैयार करना है। इन कुल पैडों पर वे प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 टन वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकेंगे, जिससे विद्यालय को अच्छा खासा मुनाफा भी होगा, साथ ही साथ दर्जनों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल बाजार में वर्मी कंपोस्ट का कीमत 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सस्ते दरों में कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसान अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया के साथ साथ हम बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुआ आप कहां से मंगाएं तथा तैयार किए हुए वर्मी कंपोस्ट को आप कहां और किस दर में बेचेंगे। साथ ही साथ हम आपको इस व्यवसाय से जुड़ी हर छोटी छोटी बारीकियों को लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सुझाव अथवा कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना प्रश्न अथवा सुझाव हमें भेज सकते हैं। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का उत्तर देंगे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें